हो यार आप सभी लोग। आई होप आप सभी जो वो स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के 6th लेक्चर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने छोटे से यूट्यूब चैनल आरके में। तो आज हम जो वो बात करने वाले हैं एनएमआर में कि स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल जो है वो किस तरह से होता है। यानी कि सिग्नल तो हमारे पास आ जाते हैं लेकिन वो स्प्लिट किस तरह से होते हैं। ये डबलेट, क्वार्टेट, क्विंटेट या जो भी सेप्टेट वगैरह होते हैं ये किस तरह से आते हैं उसके बारे में आज हम जो वो बात करने वाले हैं। एक मेन फॉर्मूला आपको बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप जो है वो किसी भी न्यूक्लियाई का जो है वो क्या कर सकते हैं, स्प्लिटिंग जान सकते हैं। ठीक है, अगर आपको उसकी स्पिन पता होगी तो आप उसकी स्प्लिटिंग का फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं हमारे पास स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स। स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल जो वो कंसीडर करूंगा, ठीक है, उसके बेस के ऊपर मैं जो वो आपको बताऊंगा। तो वो एग्जांपल क्या है, हमारे पास क्लोरीन है, साथ में CH2 है और यहां भी हमारे पास क्या है, CH है और साथ में क्या है, 2 क्लोरीन एटम। ठीक है, अब इस केस में हम जो वो कंसीडर करते हैं, हमारे पास बताओ, आप जो वो बताओ कि इस केस में हमारे पास कितने नंबर ऑफ सिग्नल हैं। इस केस में आपने जो वो बताना है कि इस केस में हमारे पास जो वो कितने नंबर ऑफ सिग्नल है। कितने हैं, 2 है। ठीक है, इस केस में हमारे पास जो वो 2 नंबर ऑफ सिग्नल्स आएंगे। तो ये हमारे पास एनएमआर स्पेक्ट्रा। अब आप ऐसे सोच रहे होंगे कि एक पीक यहां पर आएगी, एक पीक यहां पर आएगी, 2 सिग्नल है तो मींस 2 पीक आएगी, लेकिन ये गलत है। ठीक है, ये सिग्नल जो वो फर्दर क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। जो हम ऐसा बोलते नहीं कि क्वार्टेट आएगा, डबलेट आएगा या ट्रिपलेट या क्विंटेट, जो भी आएगा तो ये कैसे आता है वो आपको बताता हूं। तो केमिकल शिफ्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो आप बताओ ये कौन सा कार्बन है और इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, रेंज क्या बताई थी मैंने आपको। तो ये है हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम अटैच्ड विद सम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एटम के साथ क्या है, ये अटैच है। ठीक है, और इसकी रेंज क्या बताई थी मैंने, जो बिना इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला था उसकी 0.5 से लेकर 2 और 2 से लेकर 5 तक हमारे पास क्या थी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विद सम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ क्या था, अटैच था। उसकी रेंज क्या थी, 2 से लेकर 5 तक। ठीक है, तो आप बोलोगे ये भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो सर इन दोनों की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। लेकिन नहीं, ध्यान से चेक करो, यहां पर क्या हमारे पास 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, ग्रुप है, और यहां पर क्या है, ओनली एक इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, एटम जो वो अटैच है। अब 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमारे पास क्या है, अटैच है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी तो ट्रांजिशन ज्यादा हो जाएगी, ट्रांजिशन ज्यादा हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी, और ये जो है क्या होगी, इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, ज्यादा जो है वो हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो बात थी हमारे पास केमिकल शिफ्ट की। सिग्नल कितने बताए आपने इसमें, नंबर ऑफ सिग्नल, नंबर ऑफ सिग्नल कितने इसमें, 2 है। ठीक है, तो सिग्नल आप देखते हैं कि डबलेट आएगा, क्वार्टेट आएगा, क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए चेक करते हैं CH2 के लिए। ये CH2 है और ये हमारे पास CH। ठीक है, अब ये है प्रोटॉन, तो इसकी स्पिन जो वो इस तरह से है, इस प्रोटॉन की। लेकिन इसकी हमारे पास क्या है, 2 पॉसिबिलिटी है। स्पिन की क्या है, 2 पॉसिबिलिटी है, या तो अप साइड हो सकती है या डाउन साइड हो सकती है, या तो इस तरह से या इस तरह से। ठीक है, मींस क्या है, या तो अपवर्ड होगी, बड़ा गंदा हो गया, या क्या होगी, अपवर्ड साइड होगी, या क्या होगी, डाउनवर्ड साइड। 2 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अब हम जो वो चेक करते हैं, बी इफेक्टिव को कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि बी नोट जो वो कितनी अप्लाई कर दी, 10 टेस्ला अप्लाई कर दी। कितनी, 10 टेस्ला जो हमने क्या किया, अपनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो क्या किया, इस कंपाउंड के ऊपर जो है वो क्या किया, अप्लाई कर दिया। ठीक है, कितनी की, 10 टेस्ला। और ये प्रोड्यूस कितनी कर रहा है, यानी कि इंड्यूस कितनी कर रहा है, जो हमने अप्लाई की है उसके अपोज में ये जो वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर रहा है, वो है हमारे पास 2 टेस्ला। ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूं, कोई एग्जैक्ट वैल्यूज ये जो वो नहीं है,
अप्लाई कितनी की बी नॉट 10 टेस्ला, और इसके अपोज में यानी कि जो इसके ऑपोजिट में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम बोलते हैं, वो कितनी है 2 टेस्ला। तो बी इफेक्टिव कितना होगा, बी इफेक्टिव निकाल लेते हैं। बी इफेक्टिव आएगा हमारे पास 10 टेस्ला माइनस 2 टेस्ला इज इक्वल टू 8 टेस्ला। अब हम तो सोचेंगे कि भाई इसके ऊपर क्या हो रहा है, 8 टेस्ला जो हमने तो पहले कितनी दी थी 10 टेस्ला दी थी। अब हम सोचेंगे कि सारी की सारी जो है वो इसके ऊपर क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या आ जाएगी ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि कुछ इंड्यूस करके जो हमने बी नोट इसको दी है उसको क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, कम जो वो कर रहा है। तो अब बात करते हैं इस केस में हमारे पास क्या होगा। तो बी नोट हमारे पास क्या है 10 टेस्ला हमने क्या किया है, अप्लाई किया है, और ये हमारे पास क्या हो रही थी, यहाँ पर इंड्यूस हो रही थी यानी कि 2 टेस्ला, और इसको कंसीडर करते हैं ये भी 2 टेस्ला क्या कर रहा है, इंड्यूस, लेकिन ये क्या है पैरेलल है, जो हमने बी नोट अप्लाई की है उसकी क्या है, ये पैरेलल है, यानी कि क्या है सेम साइड में है ऊपर, तो सेम साइड में तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 10 टेस्ला प्लस 2 टेस्ला इज इक्वल टू 12 टेस्ला, ठीक है, और 2 टेस्ला क्या हो रही है, अपोज हो रही है, तो माइनस कर देंगे हम 2 टेस्ला, यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास 12 टेस्ला माइनस 2 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टेस्ला, यानी कि इसकी ये जो वो कितनी इफेक्ट कर रहा है, 10 टेस्ला क्या कर रहा है, इफेक्ट क्या कर रहा है। इस केस में देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो 2 टेस्ला ये होगी, 2 टेस्ला ये होगी, दोनों अपोज क्या होगी, सेम होगी, यानी कि 4 टेस्ला जो क्या कर रही है, जो हमने 10 टेस्ला अप्लाई किया उसको क्या कर रही है, अपोज कर रही है। तो बी इफेक्टिव इस केस में कितना आ जाएगा हमारे पास, ये तो 4 होगी, तो 10 टेस्ला माइनस 4 टेस्ला इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 टेस्ला। तो ये चेक कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, 10 टेस्ला एंड 6 टेस्ला। तो अब हमारे पास किस तरह से आएगा, ये इस तरह से आएगा, ये आ गई थी हमारे पास वो 2 पीक्स, और ये थी हमारे पास वो 2 पीक्स, और ये आ गया हमारे पास डबलेट, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, इसको डबलेट बोलते हैं, ठीक है, ये आ गया हमारे पास डबलेट। अब आप बोलोगे कि सर ये पीक जो है वो ये तो सेम लग रही है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू में जो वो क्या आ रही है, वेरिएशन आ रही है, तो किसकी सबसे लंबी होगी और किसकी पीक जो सबसे छोटी होगी, ठीक है। तो इस केस में जिसकी जो हमारे पास क्या होगी, जो ज्यादा बी इफेक्ट कर रहा होगा, यानी कि जिसके ऊपर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लग रही होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी तो ट्रांजिशन रेशो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ट्रांजिशन रेशो ज्यादा हो जाएगा तो इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो आपने सिर्फ क्या चेक करना है, हमने क्या देखा कि सिग्नल तो हमारे पास कितने आ रहे थे, 2 आ रहे थे, ठीक है, सिग्नल 2 आ रहे थे, लेकिन इस केस में हमारे पास क्या था, एक सिग्नल इसका था, और ये एक सिग्नल हमारे पास क्या हो रहा था, इसका फर्दर 2 में स्प्लिट हो रहा था, यानी कि इस केस में हमारे पास इसका जो है वो क्या आएगा, डबलेट आएगा। तो CH2 का क्या आ गया हमारे पास, डबलेट। किस तरह से चेक किया हमने, इसको चेक किया, ठीक है, ये तो हमने इसकी स्पिन अपोज में रखी, और इसको हमने क्या किया, वेरिएशन की, इसकी चेंजिंग की, यानी कि एक बार हमने ऊपर अपवर्ड साइड लिया, एक बार डाउनवर्ड साइड लिया, जो जो पॉसिबिलिटी बनी, तो 2 पॉसिबिलिटी बनी, तो यानी इसका क्या आएगा, डबलेट आएगा, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डबलेट बोलते हैं। अब चेक करते हैं CH की केस में हमारे पास क्या होगा। तो यही एग्जांपल जो मैं कंसीडर करने वाला हूं कि CH की केस में हमारे पास किस तरह से जो वो स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं CH और CH2। चलो बताओ अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी, ये तो फिक्स है, ठीक है, इसको अपोज में रखते हैं, एक ही डायरेक्शन में इसकी स्पिन होगी, इसका बताओ 2 प्रोटॉन है तो 2 स्पिन होगी, यानी कि क्या होगा, दोनों की दोनों क्या हो सकती है, अपवर्ड हो सकती है, दोनों की दोनों क्या हो सकती है, डाउनवर्ड हो सकती है, एक क्या हो सकती है, अपवर्ड, एक डाउनवर्ड, या एक डाउनवर्ड या एक अपवर्ड। तो कितनी पॉसिबिलिटीज आ गई हमारे पास, 3 पॉसिबिलिटीज आ गई। तो ऐसे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रिपलेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ट्रिपलेट जो हमारे पास आ जाएगा। अब चेक करते हैं हमारे पास कि ट्रिपलेट में से किसकी जो हमारे पास सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगी और फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा होगी, तो वो चेक कर लेते हैं। तो बी इफेक्ट हमारे पास क्या थी, 10 टेस्ला थी, ये इंड्यूस कर रहा था 2 टेस्ला, तो सबसे पहले यहां चेक कर लेते हैं।
तो ये हमने क्या किया है, बी नोट को अप्लाई किया है। ये डायरेक्शन और ये दोनों डायरेक्शन क्या है, सेम साइड में, यानी कि क्या है, पैरेलल है। तो ये हमारे पास वन यूनिट ये इंड्यूस कर रहा है और 1 यूनिट ये इंड्यूस कर रहा है, यानी कि 1 यूनिट एक प्रोटॉन क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस कर रहा है, और ये वाला प्रोटॉन भी एक जो हमारे पास यूनिट है उसको क्या कर रहा है, मैग्नेटिक को क्या कर रहा है, फील्ड को इंड्यूस कर रहा है। तो यहां से ऐड करके कितना हो गया, ये 2 टेस्ला हो गया, और दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो 10 टेस्ला हमने क्या किया है, बाहर से अप्लाई की है, 2 टेस्ला ये है, दोनों सेम साइड में है, यानी कि पैरेलल है, तो आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और अगर ऐड हो जाएगी तो 10 + 2 कितना हो जाएगा, फिर से 12 टेस्ला। अपोज में यहां से कितनी लग रही है, 2 टेस्ला, तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 10 टेस्ला दोबारा से क्या हो जाएगी, यहां पर आ जाएगी। इस केस में चेक करते हैं। अब इस केस में क्या है, ये अपोज कर रही है, यानी कि 2 यूनिट फिर से क्या हो जाएगी, इन दोनों में ऐड हो जाएगी। 10 - 4 क्या हो जाएगा, फिर 6 टेस्ला। इसके ऊपर क्या हो रहा है, 6 टेस्ला, और यहां पर क्या हो जाएगा, एक अप एक डाउन, यानी कि बोथ आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल जो हमारे पास वो हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रिपलेट आ जाएगा। CH के केस में CH का क्या आ जाएगा, हमारे पास ट्रिपलेट आ जाएगा। तो ट्रिपलेट भी चेक कर लेते हैं किस तरह से आता है। ये हमारे पास NMR स्पेक्ट्रा, ये चेक करो आप। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट बोलते हैं। अभी बीच वाली जो सबसे लंबी पीक किसकी होगी, ये जिसकी सबसे ज्यादा क्या होगी, हाई इंटेंसिटी होगी। ठीक है, और हाई क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, ये वाली बीच वाली जो वो क्या होगी, उसकी सबसे लंबी पीक होगी। और इन दोनों के बीच में इसको क्या बोलते हैं, तो दोनों का डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पीक्स, उसको क्या बोलते हैं हम, कपलिंग कांस्टेंट, यानी कि J जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका ट्रिपलेट आ जाएगा। अब आपको एक क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए CH3 CH2 और Br। अब आप बताओ, ठीक है, आप बताओ कि इसका हमारे पास क्या आएगा, सिग्नल तो हमारे पास क्या है, इसमें भी 2 ही है, लेकिन इस केस में फर्दर स्प्लिटिंग किस तरह से होगी, तो वो आप सोच रहे होंगे कि सर इस तरह से करके तो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए क्या है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम उसको चेक कर लेते हैं। आई थिंक आप सभी ने नोट कर लिया होगा, तो इसको मैं रब करने जा रहा हूं। आप ध्यान से चेक करना, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला हमारे पास 2Ni+1। अब I है हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर स्पिन, ये हमारे पास न्यूक्लियर स्पिन। और अब हम पढ़ क्या रहे हैं, प्रोटॉन NMR। तो हमारे पास हाइड्रोजन की जो न्यूक्लियर स्पिन होती है वो क्या होती है, हाफ होती है। तो 2 × m × हाफ + 1, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, फॉर्मूला क्या आ गया, n+1 आ गया। अब ये n क्या है हमारे पास, इसको चेक करना है। तो जो ये वाला कार्बन है, इसके बगल वाला, यानी कि इसका पड़ोसी जो भी कार्बन होगा, उसके ऊपर जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, जैसे ये कार्बन है ना, इसके पड़ोसी कार्बन ये है, और इधर कितने हाइड्रोजन है, 3 है। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 + 1 = 4, यानी कि इसका CH2 का हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वार्टेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्वार्टेट आ जाएगा। और CH3 का, CH3 के बगल वाला ये कार्बन है, इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। अगर 2 हाइड्रोजन है तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। n की वैल्यू 2 आ गई, यानी कि 2 + 1 = 3। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ट्रिपलेट आ गया। तो इस तरह से इजीली आप क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। जो पीछे वाला मैंने आपको बताया था, वो कंसेप्ट बताया था, ठीक है, कि किस तरह से जो हमारे पास 3 में जो वो स्प्लिट हो जाता है, यानी कि अलग अलग वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करते हैं। किसी के ऊपर ज्यादा लगती है, किसी के ऊपर कम लगती है, कोई अपोज करता है तो कोई पैरेलल में चलता है। वो कंसेप्ट मैंने आपको बताया। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेकर लाया हूं मैं, उसको जो आप सॉल्व करिए और मुझे भी बताइए। ज्यादा वीडियो लंबा ना हो, इसके लिए थोड़े एग्जांपल ही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बाकी हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें सारे ही एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल यहां से चेक कर लेते हैं, इसको बताओ। ठीक है, सबसे पहले आप बताओ इसमें नंबर ऑफ सिग्नल कितने हैं। ध्यान से चेक करना, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्नल इसमें कितने हैं, 4।
तो नंबर ऑफ सिग्नल इसमें कितने हैं? 4 नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है 4? बिकॉज यहां पर क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? प्रेजेंट है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर क्या है? प्रेजेंट है, तो ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन के हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट हो जाएंगे। इन दोनों कार्बन के हाइड्रोजन का एक सिग्नल, यानी कि ए ये आ जाएगा और बी बी क्या होगा? ये आ जाएगा। तो इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ सिग्नल कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, ठीक है। कितने आ गए? नंबर ऑफ सिग्नल हमारे पास कितने आ गए? इस केस में 2 आ गए, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिग्नल 2 आ गए। अब बताओ हमारे पास इस कार्बन का क्या आएगा? तो क्या बताया मैंने आपको? क्या करना है? सिंपली आपको इस कार्बन के बगल वाला कार्बन चेक करना है। अगर यहां पर गए, यहां तो ऑक्सीजन है, अगर यहां पर है यहां तो सल्फर है, तो इस कार्बन के बगल वाला कार्बन यही है और यहां पर ओनली कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 2 हाइड्रोजन क्या है? प्रेजेंट है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n+1 होता है ना, तो n की वैल्यू 2 + 1 = 3, यानी कि इसका इसके रिस्पेक्ट में क्या आएगा? ट्रिपलेट आएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर इसका क्या हमें अलग चेक करना है? नहीं, क्यों नहीं? बिकॉज अगर हम इसको यहां से छुपा भी देते हैं तो दोनों क्या है? इक्विवेलेंट है, यानी कि इसमें क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दोनों इक्विवेलेंट साइड है। ये वाला CH2 और ये वाला CH2 आपस में क्या है? बराबर है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि 4 हाइड्रोजन जो कि A वाले हैं उसका क्या आएगा? ट्रिपलेट। क्या आएगा उनका? ट्रिपलेट आएगा। ऐसे ही इस केस में होगा, दोनों B वाले क्या है? सेम है, तो 4 हाइड्रोजन किसके होंगे? B के होंगे और इनका भी क्या आएगा? ट्रिपलेट आएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक एग्जांपल। अब चलिए 1-2 एग्जांपल और करते हैं और वीडियो को खत्म करते हैं। बाकी नेक्स्ट में जो हम सारे एग्जांपल डिस्कस करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स के। बताओ, ठीक है। अब आपने बताना है कि इस केस में हमारे पास किस तरह से होगा, सिग्नल किस तरह से आएंगे। मतलब सिग्नल तो कितने, सबसे पहले वो बता लो आप। इसमें सिग्नल कितने हैं? कितने नंबर ऑफ सिग्नल प्रेजेंट है? तो इसमें कितने हैं? 3 टाइप के, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्नल कितने हो गए हमारे पास? 3 हो गए। अब बताओ इस कार्बन का हमारे पास क्या होगा? क्या आएगा इस कार्बन का? डबलेट, ट्रिपलेट या क्या आएगा? क्वार्टेट, क्विंटेट, क्या आएगा? तो आपने क्या करना है? इस कार्बन के बगल वाला कार्बन क्या करना है? चेक करना है। उसके ऊपर कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो देखने हैं। तो इसमें कितने हैं? 2 है, ठीक है। कितने इस कार्बन के ऊपर? 2 हाइड्रोजन है। तो n की वैल्यू 2, 2 + 1 = 3, यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास? इस केस में क्या आ जाएगा? ट्रिपलेट जो वो आ जाएगा, ठीक है। इस कार्बन का क्या आ गया हमारे पास? ट्रिपलेट आ गया। इसको A नाम दे देते, इसको B, इसको C। तो A वाले का क्या आ गया हमारे पास? जो 3 हाइड्रोजन है हमारे पास A वाले, उनका क्या आ जाएगा? ट्रिपलेट आ जाएगा। अब इस हाइड्रोजन का बताओ, सॉरी इस कार्बन का बताओ, इस कार्बन का क्या होगा? इस कार्बन में अब क्या ट्विस्ट आता है कि ये वाला कार्बन जो इसके बगल वाले कार्बन में ये भी है और एक ये भी है, तो हम क्या करें? दोनों को ले या एक को ले या एक को छोड़ दे। तो ये किस तरह से हम जो वो चेक करेंगे? तो इसमें क्या करना है? आपने दोनों कार्बन को जो वो क्या करना है? चेक करना है, ठीक है। तो इस कार्बन के ऊपर कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है? 1 है। n की वैल्यू 1 हो गई, 1 + 1 = क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक है। और इस कार्बन के ऊपर कितने हैं? ध्यान से देखना, 3 हाइड्रोजन है। तो हमारे पास इस कार्बन में क्या हो गया? 3 + 1 = 4, यानी कि क्वार्टेट आ गया। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास? जो A वाले हैं, ठीक है, इसमें जो 2 हाइड्रोजन है B वाले, उसमें क्या हो जाएगा? एक क्वार्टेट आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा? डबलेट, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लेट बोलते हैं। तो 2 से ज्यादा से उसमें स्प्लिट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल बोलते हैं। तो इस केस में भी हमारे पास सेम ही होगा, ठीक है। क्या होगा इस केस में? मल्टीपल आ रहा है। क्या है? मल्टीप्लेट आ रहा है। कैसे आ रहा है? बिकॉज हमारे पास यहां पर अगर हम जा रहे हैं तो क्या आ रहा है? डबलेट आ रहा है। n की वैल्यू क्या हो रही है? ओनली 1 है ना, तो 1 + 1 = क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 2 हो जाएगा तो हम उसको क्या बोलते हैं? डबलेट बोलते हैं। और इस केस में हम चेक करें तो n की वैल्यू कितनी है? यानी कि 3 हाइड्रोजन है, तो 3 + 1 4 हो जाएगा।
4 हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वार्टेट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्वार्टेट ऑफ डबलेट। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास, इस तरह से आएगा, यानी कि बीच वाले कार्बन में हमने क्या करना है, एक कार्बन को ना तो छोड़ना है, दोनों ही कार्बन को क्या करना है, कंसीडर करना है, इस वाले कार्बन को भी और इस वाले कार्बन को भी अलग अलग इनकी क्या करनी है, स्प्लिटिंग को क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, तो ये थे आज के थोड़े बहुत एग्जाम्पल जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए। बाकी अगले जो जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो एक वीडियो में कवर हो जाएंगे, और जो भी जितने ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल होंगे CSIR नेट या जैम या गेट एटसेट्रा, जो भी PYQ होंगे वो सारे आपके साथ जो वो डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।